सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जयपुर दिस वीक में। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस हफ्ते की खबरों की पड़ताल करते हैं। आइए मेरे साथ जयपुर दिस वीक में। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, और या यूं कह लें कि देश की सबसे बड़ी खबर। जी हां, 15 अगस्त इसी हफ्ते मनाया गया। देश का 66वां स्वतंत्रता दिवस हम सब लोगों ने मिलकर मनाया और कहा जय हिंद। आइए नजर डालते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय का ये वाक्य आज सुनकर सिर्फ फक्र से ऊंचा हो जाता है। आज हम आजाद हैं। 66वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में मनाया गया। बड़ी संख्या में अधिकारियों को सम्मानित किया गया। परेड हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शहर में आजादी का जश्न मना। मंदिरों में तिरंगी झांकी तो स्कूलों में देशभक्ति के कार्यक्रम देखने को मिले। पूरा गुलाबी नगर वंदे मातरम के स्वर से गूंजता नजर आया। जयपुर दिस वीक के लिए विजयगिरी गोस्वामी और पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं इसलिए कि वो वहां पढ़ें, कुछ सीखें और अच्छे नागरिक बने। लेकिन शहर में एक स्कूल ऐसा था जहां बच्चे रोज जाते थे डर के, दहशत के साथ। स्कूल का भवन इतना जर्जर हो चुका था कि कभी भी गिर सकता था। मीडिया में खबरें आई तो शिक्षा विभाग चेता और 15 दिन के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया। आगे क्या होगा ये तो शिक्षा विभाग जाने। जरा दिखाते हैं स्कूल की हालत आपको। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की झालाना बस्ती के इस स्कूल भवन की जर्जर हालत पर जरा गौर फरमाइए। जी हां, ये कोई भूतिया हवेली या खंडर किला नहीं बल्कि ये भवन है राजधानी के एक सरकारी स्कूल का। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झालाना बस्ती ये नाम है इस स्कूल का। यहाँ पढ़ते हैं सैकड़ों बच्चे। इन बच्चों के सर पर मंडराता है हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा। लेकिन शिक्षा मंत्री और विधायक को इससे कोई सरोकार नहीं। बारिश में छत टपकती है तो स्कूल प्रशासन को भीगने से बचने के लिए छत के नीचे बर्तन लगाकर पानी इकट्ठा करना पड़ता है। जगह जगह दीवारों में उगे पेड़ कभी भी दीवार गिरने का भय दिखाते रहते हैं। करंट लगने या स्कूल के चौक में बच्चों के पानी में गिरकर चोटिल होने का डर भी मानसून शुरू होते ही सताने लगता है। झालाना के उच्च प्राथमिक स्कूल की जर्जर हालत की खबरें देख शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी आखिरकार नींद खुल गई। मंगलवार को शिक्षा विभाग ने झालाना बस्ती के इस स्कूल की कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के सभी स्टूडेंट्स को 16 अगस्त से मालवीय नगर के सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए। अब यहाँ सिर्फ कक्षा 1 और 2 के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे। 2 कक्षाओं के लिए इस स्कूल में सुरक्षित जगह भी है और शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों को दूर नहीं भेजे जा सकने के कारण इन्हें यहीं पढ़ाने के आदेश दिए हैं। बच्चे मासूम होते हैं, उनकी मुस्कान पर कौन फिदा नहीं हो जाता। लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के लोग न जाने कैसे इस तरह के कृत्य कर जाते हैं कि इन मासूम मुस्कानों को भी खामोश कर देते हैं। इस हफ्ते एक ऐसा ही वाकया हुआ, एक ऐसी वारदात हुई कि जिसने देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गई। 2 मासूम बच्चों को मार दिया गया। गेटौर की छतरी के पास उनके शव मिले। प्रियशरण शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं, क्या थी वो वारदात। गेटौर की छतरियों के पास इस पहाड़ी पर बने मकान में ही मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। 10 साल की दीपशिखा और 13 साल के मासूम शुभम को धारदार हथियार से गोद कर मार डाला। वारदात के दौरान दोनों बच्चे स्कूल ड्रेस में थे।
खून से लथपथ शरीर पर 4 से अधिक वार किए गए थे। दोपहर 3 बजे पिता मंजीत सिंह के घर पहुंचने पर पुलिस को वारदात के बारे में पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हाफ डे होने के कारण दोनों बच्चे स्कूल से घर जल्दी आ गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि मंजीत का कुछ दिनों पहले विजय सिंह के साथ विवाद हो गया था। विजय ने मंजीत और उसकी पत्नी को देख लेने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार मासूमों की हत्या सुबह 10:30 से 2 बजे के बीच की गई है। मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की सूचना मिलते ही मां बेहोश हो गई। ऐसे हालात में पड़ोसियों ने बेबस मां को संभाला। उधर पुलिस टीम विजय के मोबाइल के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी थी। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ प्रियचरण शर्मा, बीटीवी न्यूज, जयपुर। और अब बात करते हैं इस हफ्ते की उस बड़ी खबर की जिसने पूरे हफ्ते पुलिस और प्रशासन के नाक में दम रखा। सिर्फ यही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां 18 अगस्त को चुनाव हुए और चुनावों से पहले पूरे हफ्ते गहमा गहमी रही। किसी का सिर फूटा तो कहीं खूब चालान हुए तो कहीं हथियार गाड़ी से बरामद हुए। देखते हैं इस खबर में कि कैसा रहा यूनिवर्सिटी में यह हफ्ता। पूरे प्रदेश में यूनिवर्सिटी चुनाव 18 अगस्त को हुए। सप्ताह के अंत में हुए चुनावों का हो हुल्लड़ रहा। पूरे हफ्ते चुनावी रंग में जयपुर रंगा रहा। काली फिल्म चढ़े वाहनों का चालान हुआ और फिल्म भी उतारी गई। विधायक कालीचरण सर्राफ भी अभियान से बच न सके, उनकी गाड़ी का भी चालान हुआ। रैलियों में छात्रों का शक्ति प्रदर्शन हुआ तो शहर परेशान भी हुआ। छात्र नेता अमित शर्मा का सिर फूटा तो कैंडिडेट्स के वोट भी कटे। भला ऐसी मारकाट वाली जमात में कौन अपने बच्चों को वोट डालने भेजे। पुलिस की सांसें थमी रही, न सोने का चैन रहा न खाने का आराम। आखिरकार शनिवार को मतदान हुए और देर शाम नतीजे आ गए। राजेश मीणा अध्यक्ष, ललित यादव महासचिव, नेहा सिंह उपाध्यक्ष और राजेंद्र चौधरी संयुक्त सचिव के पद पर विजयी रहे। राखी जैन, जयपुर दिस वीक के लिए। और अब आपको सुनाएंगे दहाड़। नहीं, मैं शेर या चीते की तरह दहाड़ नहीं लगाने वाला, ना ही आपको चिड़ियाघर की कोई खबर दिखा रहा हूं। हम आपको लिए चलेंगे स्क्रीन पर, पर्दे पर, जहां पर सलमान खान टाइगर बन के दहाड़े, साथ में कैटरीना ने भी दहाड़ लगाई नजाकत के साथ। एक था टाइगर बहुत अच्छी शुरुआत के साथ पूरे देश भर में अपना कलेक्शन कर रही है, बिजनेस कर रही है। जयपुर में क्या रंग रहे, देखते हैं इस खबर में। देशभक्त जासूस की कहानी पर बनी फिल्म एक था टाइगर का दर्शकों को ही नहीं, ट्रेड को भी बेसब्री से इंतजार था। इसलिए पहले ही दिन शहर के सभी सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड नजर आए। कबीर खान के निर्देशन में बनी एक था टाइगर में सलमान खान ने रॉ के एजेंट का किरदार निभाया है। सलमान के साथ कैटरीना की जोड़ी भी मूवी का प्लस पॉइंट है। इस फिल्म के साथ यश चोपड़ा और सलमान 2 ब्रांड एक साथ आए हैं, इसलिए क्रेज भी डबल हो गया। अरसे बाद टिकट विंडो पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। कई जगह तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा। 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा लेने के लिए एक था टाइगर बुधवार को रिलीज हुई। चंद दिनों बाद ईद है और पिछले 3 साल से इस मौके पर सलमान की ही फिल्में आ रही हैं। वांटेड, दबंग और बॉडीगार्ड की हैट्रिक कामयाबी के बाद ईद पर तो भाई का कॉपीराइट साफ हो गया है। इस मूवी में भी सलमान के एक्शन और कैटरीना के साथ लव सीन दर्शकों को भा गए। हालांकि टाइगर की दहाड़ उनके फैंस को ही ज्यादा रास आई, यानी कुछ ज्यादा की उम्मीद लगाकर बैठे दर्शकों को कम पर संतोष करना पड़ा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बरसों से चली आ रही तनातनी को हमारी फिल्मों में कई बार भुनाया गया है, लेकिन एक था टाइगर में भावनाओं के साथ मनोरंजन का भी तड़का है। इसलिए ट्रेड इस मूवी को 200 करोड़ की दहाड़ मान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते की बड़ी खबरें इतनी ही थी। अगले हफ्ते और खबरें लेकर आएंगे और अभी चलते हैं फेसबुक की वॉल पर। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। अश्विनी शर्मा इसे फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए किताब अवेलेबल है।
लेकिन इस तस्वीर में देखिएगा कि अमीर बनने का आप सपना ही संजोएंगे तो उससे पहले ही कोई आपके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। वो कौन है आप देख सकते हैं। बरसात हो रही है लगातार कई दिनों से और लोगों की शिकायत है कि सीम बहुत ज्यादा है, कपड़े नहीं सूख रहे। ऐसे में क्या करें? ये तस्वीर आपको बताएगी कि कपड़े कैसे सुखाए जाएं। हाल ही में जयपुर में शिफ्ट हुए पंकज गुप्ता ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। ऐसी अनूठी डोली आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, मेरी गारंटी है। देख सकते हैं आप दूल्हा और दुल्हन कैसे किस गाड़ी में किस वाहन में बैठकर शादी के बाद जा रहे हैं। पंकज जी, आपने कुछ साल लेट डाली ये तस्वीर, थोड़ा पहले डालते तो मैं भी मेरी शादी में यही नुस्खा आजमा सकता था। हाँ, वैसे जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए ये अच्छी नजीर बन सकती है। और अब अंत में लतीफे का टाइम है। जितेंद्र माथुर की वॉल पर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या लतीफा शेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखिए, इस स्कूटर पर नजर गौर फरमाइए आप। इसको देखते हुए लतीफा आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जितेंद्र लिख रहे हैं, पति और पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, मगर कोई भी पहिया पंक्चर हो सकता है। इसलिए समझदार लोग हमेशा एक स्टेपनी साथ में रखते हैं। माथुर साहब, आप इशारों इशारों में न जाने क्या कहना चाहते हैं। जरूर हमारा प्रोग्राम यदि मिसेस माथुर देख रही होंगी तो आज शाम की दाल में आपको कंकड़ ज्यादा मिलने वाले हैं। चलिए, हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अलविदा कहेंगे आपसे, नमस्कार कहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।